गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। तो आज अपन साइकेट्रिक फिर से स्टार्ट करते हो। साइकेट्रिक में पढ़ते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी, क्राइसिस एंड क्राइसिस इंटरवेंशन, जो एग्जाम में आते रहते हैं। जनरली 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है इनमें, तो अपन उसके हिसाब से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी। अब साइकेट्रिक इमरजेंसी पढ़ने से पहले अपन देखते हैं इमरजेंसी क्या होती है। सो इमरजेंसी क्या होती है? सडन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, यानी कि अभी चलते चलते रोड एक्सीडेंट हो गया और किसी को ट्रॉमा हो गया ब्रेन के अंदर, तो क्या हुआ? वो एक तरह की एक इमरजेंसी तो हुई। तो क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जो नीड इमीडिएट एक्शन, यानी जिस मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ और ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसको अपन को इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। तो इमरजेंसी क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है विच नीड इमीडिएट एक्शन। सो स्टार्ट करते हैं अपन। अगर ये इमरजेंसी साइकेट्रिक में आ जाए, जैसे कि पेशेंट का बिहेवियर वॉयलेंट हो रहा है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो बढ़ भी रही है या कम हो रही है, उसकी इमोशन, उसकी थॉट प्रोसेस, तो इन सब में अगर मान लो कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इसको बोलते हैं अपन साइकेट्रिक इमरजेंसी। सो स्टार्ट करते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी। सबसे पहले देखते हैं इमरजेंसी क्या होती है। तो इमरजेंसी मैंने बताया आपको, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जो क्या करती है? विच नीड इमीडिएट एक्शन, यानी कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है इसके अंदर। अब देखते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होती है? सडन ऑनसेट ऑफ अनयूजुअल, डिस्टर्ब्ड और सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ड्यू टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। समझ में आया? देखते हैं। अगर पेशेंट के माइंड के अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई या फिर इमोशनल चेंज हुई, तो क्या करेगा? वो ऐसा बिहेव शो करेगा जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे। इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है सोशली इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे, इसको बोलते हैं अपन साइकेट्रिक इमरजेंसी। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब मान लो कोई पर्सन है, वो सुबह उठता है, अपने नेसेसरी काम करता है, जॉब पे जाता है, फिर आता है, अपना काम करता है, अपने घर वालों से सबसे बात करता है, तो वो क्या मेंटली हेल्दी पर्सन है। अगर इन सब में डेविएशन होगा तो क्या होगा? वो मेंटली इल होएगा, और ज़्यादा सीवियर हुआ तो एक इमरजेंसी की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ए सिचुएशन वेयर ए पेशेंट हैज़ डिस्टर्ब इन साइकोमोटर एक्टिविटी, इमोशंस एंड थॉट विच में हार्म और थ्रेट टू देमसेल्व्स और अदर्स, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी होगी वो चेंज हो गई हो, उसका इमोशन लेवल या उसकी थॉट प्रोसेस, इन सब में वो अल्ट्रेशन आ गया हो, तो क्या करेगा? पेशेंट खुद को भी हार्म कर सकता है और सोसाइटी को भी हार्म कर सकता है। अब खुद को हार्म कैसे करेगा? कि वो अटेम्प्ट टू सुसाइड, यानी सुसाइड करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? ये मतलब खुद को हार्म करेगा। और सोसाइटी को कैसे हार्म करेगा? अब उसका जो बिहेवियर है ना, वो अपना बिहेवियर वॉयलेंस कर लेगा, अग्रेसिव बिहेवियर बना लेगा, तो क्या करेगा? ये सोसाइटी को भी हार्म करेगा। अब मान लो कोई पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके घर वाले को एंजाइटी तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो आराम से बैठे रहेंगे, तो उनको भी एंजाइटी होगी। तो साइकेट्रिक इमरजेंसी में क्या होता है कि सबसे पहले कोई सुसाइड करा तो पेशेंट को सबसे पहले अपन पेशेंट की लाइफ बचाएंगे, उसकी फैमिली की एंजाइटी उसको कम करेंगे, एंड तीसरा अपन क्या करेंगे? प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू अदर, यानी कि उसकी फैमिली मेम्बर जो भी है उनको अपन इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अब अपन देखते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी मेनली 2 टाइप की होती है, एक तो कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी, एक ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी। कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी मेनली जो अपना कोग्निटिव जो थिंकिंग है, कोग्निटिव प्रोसेस है जो अपने माइंड के अंदर होता है, उसकी वजह से होता है। और ऑर्गेनिक यानी कि अपने जो ब्रेन के अंदर कोई भी दिक्कत आ गई हो, कोई फिजिकली ट्रॉमा हो गया हो, तो वो उसकी वजह से होता है ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी। सबसे पहले अपन देखते हैं कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आ गया सुसाइडल थ्रेट। अब सुसाइडल थ्रेट कैसे? कि कोई पर्सन है वो खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि डिलिब्रेट टू सेल्फ हार्म। एक जो वर्ड है वो है डिलिब्रेट, यानी कि खुद को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरों को नहीं करेगा, वो खुद को ही हार्म करेगा। उसको कौन सी इमरजेंसी होती है? वो होती है सुसाइडल थ्रेट, यानी कि कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी। सेकेंड आ गया वॉयलेंट या अग्रेसिव बिहेवियर। अब वॉयलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर में क्या करेगा? पेशेंट खुद को भी हार्म कर सकता है या फिर अदर्स को, पर खुद को तो कम करेगा और अदर्स को ज़्यादा करेगा, तो ये आ गया वॉयलेंस या फिर अग्रेसिव बिहेवियर। अब थर्ड अपन देखते हैं पैनिक अटैक। पैनिक अटैक जनरली अचानक से आते हैं, जैसे कोई उसको शॉकिंग न्यूज़ दे दी कि आपके पति की डेथ हो गई, किसी में भी एग्जांपल ले रही हूँ मैं तो आपको, कि किसी में बोल दे कि किसी लवन जो अपन जिसके बहुत करीब है उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा? एकदम पैनिक अटैक आएगा, कि मतलब उसको ऐसे कि एकदम बेचैनी से होने लगेगी। कभी कभी तो पेशेंट इतना सीवियर हो जाता है ना कि पेशेंट को एमआई और शॉक भी आ सकता है। फिर फोर देखते हैं अपन कैटाटोनिक स्टूपर में। कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होता है? ये जो सिजोफ्रेनिया है उसका टाइप होता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाता है, मतलब उसको आप कितना स्टिमुलाई दे दो वो चुप, अगर उसको आप बोलोगे ना 10 बातें तो मुश्किल से एक बातों का जवाब देगा, तो कैटाटोनिक स्टूपर हो गया। हिस्टीरिया अटैक।
स्टीरिया क्या होता है? शूडोफिट्स होते हैं जो जनरली फीमेल्स के अंदर लिया गया। स्टीरिया मतलब जो यूट्रस होता है उससे लिया गया स्टीरिया वर्ड। तो स्टीरिया मतलब स्टीरिक अटैक आते हैं, मतलब जो फीमेल्स होती है उन्हीं के अंदर आते हैं मेनली। और ये पहले के ज़माने में ज़्यादा आते थे जब मेंटल जो हॉस्पिटल नहीं थे अपने पास, तो उस टाइम पे बाबा होते थे, तो उस टाइम पे स्टीरिया अटैक ज़्यादा होते। अब इतने नहीं होते क्योंकि अब साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर इतना होता नहीं है कॉमनली अभी। डिजास्टर विक्टिम, अब डिजास्टर में कैसे होगा? डिजास्टर में मान लो कि कहीं अर्थक्वेक आ गया तो पूरी की पूरी जोग्राफिक एरिया हो गया उसको डिस्टर्ब कर देगा, तो वो एक तरह की इमरजेंसी होगी। इसके अंदर ट्राइए सिस्टम एक्टिवेट होगा। एब्यूज़, एब्यूज़ का मतलब गाली नहीं होगा। एब्यूज़ का मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो एल्कोहल पी रहा है, या फिर एल्कोहल तो छोड़ो, कोई पर्सन है नींद की दवाइयाँ ले रहा है। अब एक टाइम में तो अपन उसको इसलिए दे रहे थे भाई हाँ उसको नींद आ जाए, पर अब बार बार वो रोज़ लेगा तो वो एक तरह से एब्यूज़ हो जाएगा उस चीज़ का। तो एब्यूज़ ये हो गई कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी। वैसे जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसलिए इसको इतना बड़ा नहीं है, तो ये अपन देखते हैं साइकेट्रिक इमरजेंसी में कॉमन। अब अपन देखते हैं सेकंड, ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी, यानी कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है अपने ब्रेन में, इसकी वजह से इमरजेंसी आई है। सबसे पहले अपन देखते हैं डिलीरियम ट्रिमर्स। अब ये क्या होता है? डिलीरियम क्या होता है ये भी नहीं पता, ट्रिमर्स तो बाद में पता, तो डिलीरियम का पता नहीं होता। डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम एक जो अपना जो ब्रेन होता है उसके अंदर सबसे पहले डिलीरियम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। मतलब इसके अंदर पेशेंट मतलब जो कॉन्शियस नहीं रह पाता, ऐसे नहीं कि अनकॉन्शियस, क्लाउडी कॉन्शियसनेस। अब मान लो कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको लेके गए अपन हॉस्पिटल में, अब उसको होश आया, उसको बोलेंगे आपका नाम क्या है, फिर वो बोलेगा नाम पता नहीं, फिर वो वापस से बेहोश हो जाएगा। फिर वो उठेगा तो उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है, हाँ मेरा नाम ये है, वो अपना नाम बता देगा। आप कहाँ से हो, फिर वो कन्फ्यूज हो जाएगा मैं कहाँ से हूँ। मतलब वो कोई अपन पूछ रहे हो उसका जवाब अच्छे से दे ही नहीं पा रहा है। तो डिलीरियम ट्रिमर्स में डिलीरियम में क्या होता है कि मेनली जो कॉन्शियसनेस होती है ना पेशेंट की, वो अल्टर्ड हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि क्लाउडी कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट को पता नहीं था। अब डिलीरियम ट्रिमर्स क्या होगा? कोई पेशेंट है एल्कोहल पी रहा है, ये मेनली एल्कोहल में आता है डिलीरियम ट्रिमर्स। एल्कोहल पी रहा है, अब एल्कोहल पी रहा है उसके बाद में मान लो वो 2-3 साल से एल्कोहल पी रहा है, अब वो अचानक से छोड़ेगा तो पेशेंट एकदम से मतलब ऐसे अनकॉन्शियसनेस, सब नोज़िया, वोमिटिंग सब स्टार्ट हो जाएगा उसको। तो डिलीरियम ट्रिमर्स कब आते हैं? जब पेशेंट एल्कोहल लेता है और एल्कोहल छोड़ देता है, तो ये विड्रॉल सिम्टम के रूप में आता है डिलीरियम ट्रिमर्स। सेकेंड में देखते हैं इपिलेप्टिक ड्रग। इपिलेप्टिक ड्रग लेते हैं ना अपन, तो उससे क्या होता है कि इसका एडिक्शन हो जाता है, और जब इसका एडिक्शन हो जाता है ना और इसको छोड़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है अपने के अंदर ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसी आ सकती है। ड्रग टॉक्सिसिटी, बोला था मैंने आपको कि ड्रग, मान लो कोई ऐसे है कि किसी घर में कोई लड़ाई हो गई, वो अचानक से नींद की 10-15 गोलियाँ खा ली, अब खाई तो क्या इमरजेंसी आई, तो उसको लेके गए तो फिर ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एक्यूट ड्रग विद ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। ये कब आता है? जब अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं ना पेशेंट को, तब अपन को ईपीएस शो होता है, तो ये भी एक साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ नर्स। साइकेट्रिक इमरजेंसी में रोल ऑफ नर्स क्या होता है? अब मैंने इसके अंदर दोनों अलग है, कॉमन के अलग है और ऑर्गेनिक के अलग है। अब मैंने आपको पहले बताया था कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसी को अपन इस चीज़ से याद रखेंगे कि कोई पेशेंट है वो सुसाइड करने की कोशिश, क्योंकि सुसाइड का ही मेन क्वेश्चन आता है इस पर, तो सुसाइड करने की वो कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा पेशेंट? तो अपन क्या करेंगे, अपनी नर्सिंग रोल क्या है? तो सबसे पहले पेशेंट आया, इसको बाद में देखना, आप पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले पेशेंट आया, अपन को पता कैसे चलेगा कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा? तो उसके घर वाले अपन को उसकी हिस्ट्री बताएंगे, तो अपन पहले देखते हैं उसकी हिस्ट्री देखते हैं। अगर कोई पर्सन को पहले सुसाइडल अटेम्प्ट कर रखा है तो उसको अपन को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसको यहाँ तक कि उसको इतना ऑब्जर्वेशन में रखना है उसको टॉयलेट तक भी अकेले नहीं जाने देना है। फिर अपन को अवेयर रहना है, कोई ऐसे साइन तो नहीं आ रहे कि अच्छा वो सुसाइड कर सकता है, उसके लिए अपन को अवेयर रहना है। अब मान लो कोई पर्सन है उसको सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ऐसे लग रहा है कि ये दुनिया है ही नहीं, ये दुनिया ऐसी है कि ना मेरी हेल्प करेगी, ना मुझसे बात करना चाहेगी, एकदम मतलब दुनिया को एकदम नकार देता है कि हाँ कोई नहीं है मेरा आगे पीछे, तो इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो अपन को क्या करना है? उससे कम्युनिकेशन करना है पेशेंट से। अब कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि आप अभी बात करोगे आपसे भी बात करने लग जाएगा। आप 10 बात बोलोगे तो एक बात का तो जवाब देगा ही ना वो, कि हाँ भाई आप उसको बोलोगे कि अच्छा क्या हुआ, क्या करते हो, उससे उस जो भी चीज़ से वो डिस्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस आ रहा है, उससे डिस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करेगा पेशेंट? उस चीज़ को सोचेगा कि हाँ मेरे से बात करे, तो वो 10 में से एक सवाल का तो जवाब देगा ही, जिससे क्या बनेगा? एनवायरनमेंट, काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट बनेगा। अब एक शब्द याद रखना आप, रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस आपको याद ही रखना है क्योंकि ये अभी साइकेट्रिक के अंदर बहुत यूज होएगा। रीअश्योर का मतलब होता है कि पेशेंट को आपको इतना भरोसा दिलाना है कि आप जहाँ पे अभी इस हॉस्पिटल में बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि कभी कभी पेशेंट को खुद के घर वालों से ही डर रहता है, तो वो सोचता है कि अगर यहाँ पे आके कोई मेरे को मार दिया तो पेशेंट को आपको इतना भरोसा दिलाना है कि आप यहाँ पे आए हो ना एकदम सेफ हो, आपको कोई हार्म नहीं करना, कोई हार्म नहीं कर सकता है। और फिर अपन को उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करवानी है, उसकी केयर करनी है अच्छे से। तो ये हो गई इसकी रोल ऑफ नर्स। तो अब अपन देख लेते हैं, वैसे मैंने एक बार समझा दिया आपको। सो सबसे पहले बी अवेयर ऑफ साइन विच मे इंडिकेट दैट
दैट एन इंडिविजुअल में कमिट सुसाइड। मैंने बोला था कि अपन को उसके साइन को देखना है कहीं वो सुसाइड तो नहीं कर रहा है। प्रोवाइड मोर अटेंशन इफ़ पेशेंट हैव प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। मैंने बोला अगर सुसाइड अटेम्प्ट की प्रीवियस हिस्ट्री तो उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसको ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करवानी है। कीप शार्प एंड हार्मफुल ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम पेशेंट। ऑब्वियसली बात है, आप उसके सामने लाके चाकू रख दोगे तो क्या करेगा, वो हार्म करने की कोशिश करेगा ना खुद को। ऑलवेज ट्राई टू मेक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पेशेंट, नेवर लेफ्ट पेशेंट अलोन। मैंने बोला था पेशेंट को टॉयलेट तक भी अकेले नहीं जाने देना है आपको, तो उसके लिए आपको जो एनवायरनमेंट है उसको एकदम काम रखना है और जिससे वो पेशेंट को एकदम सपोर्ट, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करवा सके। एनकरेज वर्बल कम्युनिकेशन टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर एंड देन ट्राई टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम। बोला था अगर आप बात करोगे पेशेंट से तो पेशेंट को क्या होगा कि वो 10 बातों का एक तो जवाब देगा जिससे उसकी एंजाइटी कम हो सके। रीअश्योर पेशेंट दैट ही इज़ नॉट अलोन। उसको भरोसा दिलाना है भैया आप अकेले नहीं हो, हम हैं आपके साथ, कोई और नहीं तो हम तो है ही आपके साथ। और एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाई डॉक्टर। ठीक है, ये हो गया अपन कॉमन साइकेट्रिक। ऑर्गेनिक साइकेट्रिक में अपन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक साइकेट्रिक में अपन देखो, ऑर्गेनिक में मतलब कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ है तो उसको देखेंगे अपन सबसे पहले, है ना, CT स्कैन MRI वगैरह करवाएंगे। अब पेशेंट को अपन को IV थेरेपी देनी है, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है उसको देखना है, उसको अपन को अच्छा सा बढ़िया सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। O2 थेरेपी, क्योंकि अगर मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो उसको ब्रेन को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो O2 थेरेपी, IV लाइन स्टार्ट करनी है अपन को। और चेक फॉर एनी एबनॉर्मलिटी इन वाइटल्स, अगर वाइटल्स में BP का फ्लक्चुएशन हो रहा है, किसी भी चीज़ का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसको अपन को चेक करना है। तो ये हो गया रोल ऑफ नर्स साइकेट्रिक इमरजेंसी में, दोनों के अलग है, कॉमन के अलग है और ऑर्गेनिक के अलग है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझ में नहीं आता जनरली, मुझे भी नहीं आता था, बट आज अपन इसको डील करेंगे और ट्राई करेंगे समझने की। क्राइसिस और क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइसिस होता क्या है? क्राइसिस का मतलब ही होता है संकट। संकट यानी कि खतरा, कोई भी खतरा अपने ऊपर आ गया तो क्राइसिस। सबसे पहले क्राइसिस क्या होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है डेंजर। डेंजर मतलब खतरा, और ये किसने दिया था, केप्लान ने दिया था। कैसे, कोमल शर्मा ने प्लान करके, ऐसे याद रख सकते हो अगर आपको नाम याद नहीं हो तो, मैं खुद का प्रमोशन नहीं कर रही ऐसे। ओके, अब अपन देखते हैं कि क्राइसिस का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्राइसिस इज ए इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल दैट इन्फ्लुएंस पर्सन लाइफ इन वेरियस वे। इंटीग्रल यानी कि अभिन्न, यानी कि क्राइसिस एक ऐसा मतलब ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ के हर एक मोड पे होती है, यहाँ तक कि आप मदर के वूम में रहते हो, इंट्रा यूटेनाइल लाइफ में, आप एक्स्ट्रा यूटेनाइल लाइफ में आते हो, तब से लेके आपकी लाइफ जब तक आप नहीं मरते हो तब तक आपकी लाइफ में क्राइसिस चलता है। इसको अपन अभी आगे डील करेंगे बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। और जो क्राइसिस एक ऐसे तो है नहीं कि क्राइसिस एक ही क्राइसिस है, अलग अलग क्राइसिस होएगा, तो ये जनरली 4 से 6 वीक तक रहता है। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हाँ, तो क्राइसिस क्या होता है? क्राइसिस होता है स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। मान लो कोई कोई पर्सन है, उसकी जॉब लगी हुई, अच्छा खासा कमा रहा है वो, अब उसको बोलते अचानक से उसके पास फ़ोन आए कि आपकी तो जॉब चली गई, तो वो इक्विलिब्रियम में था, आराम से अपनी लाइफ जी रहा था, फिर अचानक से क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी, ऑब्वियसली बात है भाई आएगी, जो पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल होम्योस्टेटिक एंड वेयर इंडिविजुअल इज अनेबल टू यूज़ हिज कोपिंग मैकेनिज्म। साइकोलॉजिकल होम्योस्टेटिक का मतलब होता है कि जो फिजिकली साइकोलॉजिकली उसका थॉट, उसकी इंसाइट वगैरह सब सही है, एकदम बढ़िया है, तो उसके बाद में अगर अचानक से उसके सर पे इतना बड़ा क्राइसिस आ गया, यानी कि उसको बोले कि भाई आपकी तो जॉब नहीं है, आप तो वो सोचेगा, प्राइवेट जॉब वालों को तो यही होता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, तो ये उसके दिमाग के अंदर क्राइसिस चलेगा। और अपनी जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो अपनी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो भी इस चीज़ में कहाँ, वो भी उस चीज़ को कोप करने में अपनी हेल्प नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन, इसको याद रखना, डिसइक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, अब देखते हैं अपन क्राइसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, क्राइसिस एक्यूट हुआ, क्रोनिक तो होता नहीं, वो अचानक से होता है। क्राइसिस में अकर इन ऑल इंडिविजुअल आइदर ऑन सेम टाइम और डिफरेंट, यानी क्राइसिस हर एक इंसान के जीवन में आता है, वो उस टाइम पे भी आ सकता है या अलग टाइम पे भी आ सकता है। क्राइसिस इज पर्सनल इन नेचर, पर्सनल यानी कि क्राइसिस अपनी जो लाइफ, निजी लाइफ, अपने जो इंसान की जो पर्सनल लाइफ है उससे जुड़ा हुआ ही आता है क्राइसिस। ठीक है, अब अपन देखते हैं फेजेस। अब केप्लान ने 4 फेज़ बताई है, सो अब इसको याद नहीं रहेगी तो अपन इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, एक कहानी से याद कर सकते हैं। कैसे? अब कोई पर्सन है, वो गया जॉब करने के लिए, ठीक है, वो आया घर के थोड़ी दूर, उसने मतलब थोड़ी दूर पहले ही पता चला कि पता क्या, अर्थक्वेक आ गया मान लो, ठीक है, तो क्या हुआ, अर्थक्वेक जैसे आया तो क्या हुआ, क्राइसिस अकर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइसिस अकर होते ही क्या होगा, अर्थक्वेक आके तो वो तो ऐसे रिलैक्स तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसकी एंजाइटी बढ़ेगी। अब एंजाइटी बढ़ी तो पर्सन मतलब सोचेगा कि अच्छा ठीक है क्राइसिस आया है, मतलब जो अर्थक्वेक आया है तो कम से कम मेरा घर तो देखो एक बार कितना बड़ा, मतलब कितना क्या हुआ है, तो उससे क्या करेगा वो पर्सन क्या करेगा, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करेगा। अच्छा मैं देखूँ तो सही जाके, वो खुद को संभाल रहा है कि हाँ मैं देखूँ तो सही वहाँ जाके, क्योंकि वो अकेला रह रहा है फिलहाल, अपन ने सोचे चलिए अकेला रह रहा है, तो
क्या है कि वो उस चीज़ को मतलब देखेगा कि अच्छा मैं जाके तो देखो हुआ क्या है। अब फर्स्ट ये होगी स्टेज फर्स्ट। अब अपन सेकंड स्टेज देखते हैं, इसमें क्या होगा। अब वो वहाँ जाके देखा तो पता चला उसका घर भी चला गया। अब घर चला गया तो वो अनसक्सेसफुल हुआ कोपिंग मैकेनिज्म में। फर्स्ट में वो कोशिश तो कर रहा था भाई हाँ इसको मैं ठीक करूँ, पर क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ। अनसक्सेसफुल रहा तो उसकी एंजाइटी और बढ़ेगी। उसका घर भी गया, सोचो घर गया तो उसकी एंजाइटी और बढ़ेगी। फिर वो सोचेगा कि अच्छा घर गया चलो कोई बात नहीं, कम से कम इस जगह की मैं एक बार प्रॉपर्टी के कागज़ तो देख लूँ, कहीं वो तो मिल जाए। अब वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा किस चीज़ से, अच्छा प्रॉपर्टी के कागज़ मिल जाए तो क्या पता कम से कम ये ज़मीन तो मेरे नाम रहेगी। अब वहाँ लो फिर वो देखेगा, वहाँ पे जाके देखेगा चलो वो भी नहीं है, वो नहीं मिला तो क्या होगा। उसको सोल्व करने की कोशिश किया लेकिन फिर भी वो सोल्व नहीं है क्योंकि तो बढ़ रही है ना एंजाइटी। तो क्या करेगा, उसके अंदर भी क्या रहेगा, वो अनेबल टू सॉल्व उसको जो सिचुएशन से सॉल्व नहीं करेगा। अब उसको याद आया कि अच्छा लास्ट नाइट तो मेरे घर में कोई आया था। तो अब उसको क्या पता, अब वो सोचेगा अच्छा लास्ट मतलब जैसे रात को कोई आया था तो उसको उस टाइम पे अचानक से लो मतलब उसके जो भी जिससे वो जो भी आए हैं उसके बहुत करीब होंगे उसके दिल के, अब वो चले गए तो क्या होगा, वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। अब वो और स्ट्रेस में जैसे ही गया तो क्या होगा, पर्सन उससे बिल्कुल नहीं, अब धीरे धीरे वो कोशिश तो कराते हैं ना स्टेज के अंदर निकलने की। अब उसके अंदर तो सब कुछ अपना लेगा भाई, शाम साम दाम दंड वेद सब अपना लेगा, लेकिन वो निकलेगा कैसे, वो निकल ही नहीं पाएगा। तो वो उसकी जो क्या बोलते हैं उसके बाद में क्या होगा कि पर्सन यूज ऑल पॉसिबल वे टू सॉल्व इट, लेकिन वो अनेबल रहेगा। अब जब वो अनेबल रहेगा, जब उसके पास कुछ नहीं बचा भाई, घर भी नहीं बचा, घर के कागज़ भी नहीं, जिसके साथ वो मतलब जो उसके पास आया वो भी नहीं है, तो क्या करेगा, पेशेंट को पैनिक अटैक आएंगे। पैनिक अटैक अचानक से आएंगे जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, उसको जो हार्ट अटैक है वो भी आ सकता है। ठीक है, अब ये हो गए इसके फेजेस। अब अपन देखते हैं टाइप्स। मेनली जो क्राइसिस होता है वो 3 टाइप का होता है, मेचुरेशनल, सिचुएशनल एंड सोशल। ठीक है, अब मेचुरेशनल क्राइसिस क्या होता है, मेचुरेशन यानी कि इसको डेवलपमेंटल भी क्राइसिस कहते हैं। कैसे, बच्चा है माँ की मतलब वूम में है तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ से वो एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आएगा तो ये क्राइसिस है। क्यों, क्योंकि जब वो बच्चा पेट में था तो उसको सब कुछ मिल रहा है खाने का, अब बाहर आया तो उसको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो जब वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आया तो उसको मतलब अपन खुद के जीवन यापन करने के लिए क्या करना है, उसको कोई मतलब फोर्स लगाना पड़ा एक तरह से। अब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसको स्कूल जाना होगा, स्कूल से जब फर्स्ट टाइम जाए तो डरेगा, एक तरह का क्राइसिस हुआ। अब स्कूल जाने के बाद में चलो फिर वो स्कूल को छोड़ेगा तो उसको क्राइसिस हुआ। अब स्कूल से वो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज खत्म होने के बाद में उसको जॉब के लिए उसको वो ज़रूरत है, क्योंकि जॉब ऑब्वियसली बात है बड़े हुए तो जॉब के लिए ज़रूरत है। अब जॉब होने के बाद में शादी हो गई, शादी होने के बाद में बच्चे होने के बाद में उन बच्चों की शादी। तो ऐसे करते करते अपने लाइफ के अंदर क्राइसिस कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो क्राइसिस इसको बोलते हैं अपन मेचुरेशनल क्राइसिस, या फिर डेवलपमेंटल क्राइसिस। अब सिचुएशनल क्राइसिस क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए, बोले आपकी जॉब चली गई है तो सिचुएशन आई तो सिचुएशन में गई है उसकी जॉब, तो वो होगी सिचुएशनल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस जैसे कि अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ, एक मतलब बहुत बड़े अमाउंट में मतलब बोलते हैं कि ह्यूमन प्रॉपर्टी का लॉस कर दिया, तो ये क्या हुआ, सोशल क्राइसिस। सो अपन इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले अपन देखते हैं मेचुरेशनल क्राइसिस। मेचुरेशन क्राइसिस क्या होता है, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन टू ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ पार्टनर आर नेसेसरी। सही बात है, जब वो बच्चा पहले पेट से बाहर आया, आने के बाद में बड़ा होने के बाद में शादी हुई, फिर शादी होने के बाद बच्चे हुए, बच्चों होने के बाद उसके बच्चे हुए, बच्चों की शादी की, तो क्या हुआ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और न्यू नेसेसरी लाइफ भी सीख रहा है उससे क्राइसिस से। अब इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैरिज हो गया, प्रेगनेंसी हो गई या करियर बिगनिंग हो गया, इसके अंदर ये क्राइसिस होता है। फिर आता है सिचुएशनल क्राइसिस। सिचुएशनल क्राइसिस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्रिएट होता है जो पर्सन को बायोलॉजिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि जो लॉस ऑफ जॉब हो गया, लॉस ऑफ लव्ड वन हो गया, तो ये कौन सा क्राइसिस हो गया, ये हो गया सिचुएशनल क्राइसिस। थर्ड देखते हैं अपन सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस यानी कि अनकॉमन सडन इवेंट दैट रिजल्ट इनटू मल्टीपल लॉस, यानी कि अर्थक्वेक आया तो अचानक से आया तो वो क्या करेगा कि जो भी जो प्रॉपर्टी वगैरह उनका लॉस करे, जैसे फ्लोड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, etc। ये हो गई अपनी क्राइसिस। अब क्राइसिस तो आ गया, अब क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अपन देखते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। अब अपन देखते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन यानी क्राइसिस में जो भी हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उसको अपन इंटरवेंशन यानी कि ऐड करके सही करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, टेक्निक यूज फॉर हु सफ़र फ्रॉम क्राइसिस। क्राइसिस से जो सफ़र कर रहे हैं उसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। हेल्प इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड कोप विद इंटेंस फीलिंग ऑफ क्राइसिस, यानी कि जो क्राइसिस की जो इंटेंस फीलिंग है उससे निकालने के लिए, उसको समझने के लिए हेल्प करता है इंडिविजुअल का। अब इस नर्स किस से डील कर सकते हैं, जो हाई रिस्क हो गया, न्यू पेरेंट्स हो गए, जो उससे जो है क्राइसिस उससे बाहर निकालने के लिए नर्स उनको हेल्प करेगी। अब इसके एम देखते हैं। सबसे पहले क्राइसिस कैसे आप सही करोगे, देखो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था क्राइसिस क्या होता है, एक डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, उस डिसइक्विलिब्रियम को सही करेंगे यानी कि रिड्यूस करेंगे। अब डिसइक्विलिब्रियम रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, पेशेंट का स्ट्रेस कम होगा,
स्ट्रेस कम होगा और उसको रिजोल्व करने के लिए इमीडिएट क्राइसिस को अपन को इमीडिएट रिजोल्व करेंगे। उस क्राइसिस से जो वो सफ़र कर रहा है उससे इमीडिएट रिजोल्व करें। जैसे कि मान लो अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक में लोगों की जान जा रही है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रायर सिस्टम एक्टिवेट करेंगे जो क्राइसिस को कम करेगा। टू प्रोवाइड करेक्ट कोग्निटिव परसेप्शन, यानी कि उसको करेक्ट कोग्निटिव थिंग क्या होती है, जैसे कि अपने माइंड में जो थॉट है, जो अपनी इनसाइड है, मेमोरी है, जो भी है, उनमें जो अपन को करेक्ट परसेप्शन यानी कि जो परसीव कर रहा है उसमें करेक्शन लेके आना है। ये हो गया इसके एम। अब अपन देखते हैं इसके प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल देखते ही डर लग रहा है ना, इसको याद करेंगे अपन। देखिए इसको एक ट्रिक से याद करेंगे कैसे। अब मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आई तो वैसे भी न्यूज़ में दिखाते हैं ना, तो न्यूज़ वाले चैनल वाले आए तो क्या आते ही सब पे टूट थोड़ी पड़ेंगे। जो सिचुएशन है उसको देखेंगे पहले अच्छे से, फिर जो भी पर्सन सही है उसके पास जाके देखेंगे। यानी कि बी स्पेसिफिक मतलब ऐसे तो है नहीं कि हर किसी से पूछ रहे, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो उसको जवाब दे सकता है, उन्हीं से तो जाके पूछेंगे ये। तो सबसे पहले बी स्पेसिफिक। फिर अब वो गए तो अब ऐसे तो है नहीं कि जाते ही अपन उसको ऐसे बोल देंगे कि क्या हो गया, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना उनको। जाते ही अपन क्या करेंगे, स्टे काम एंड एक्ट इन कंट्रोल्ड वे, ठीक है। यानी कि ऐसे नहीं है कि अपन उसको चलो आगे और ऐसे टूट पड़ते, नहीं, उनको देखना है जो लोग सफ़र जो क्योंकि क्राइसिस हुआ है वहाँ पे, तो क्या करना है अपन को कंट्रोल वे में काम करना है। अब उनको जो भी वो पर्सन है उनसे वो बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना है कि वो क्या सिचुएशन, उनको एक्सप्रेस करने का टाइम देना है। तो क्या करेंगे, गिव द पर्सन इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड डील विद सिचुएशन को डील करने में उसको टाइम देना है। अब वो बता रहे तो उनको अच्छे से सुनना है, ऐसे नहीं कि पूछ रहे और वो बता रहे और वो सुन नहीं रहे। तो क्या करेंगे, लिसन केयरफुली टू बोथ फैक्ट एंड फीलिंग, उनको अच्छे से सुनना है। अब वहाँ पे क्या करेंगे कि वो जो वहाँ पे क्राइसिस हुआ है तो वहाँ करेंगे रिस्पॉन्ड क्विक एंड टेक इमीडिएट एक्शन। क्यों, ऐसे तो है नहीं कि बाढ़ आ रही है, मर रहे हैं लोग, तो अपन ट्रायर सिस्टम एक्टिवेट नहीं करेंगे। वहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड पेशेंट में जो भी मान लो बहुत ज़्यादा कोई सीवियर कंडीशन हो रही है तो उनको अपन जल्दी से रेफर करेंगे, यानी कि क्विक इमीडिएट एक्शन करेंगे। लेट द पर्सन फेस द रियलिटी ऑफ सिचुएशन। अपन उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो मतलब ये ठीक नहीं हो सकता है। अपन उसको एकदम रियलिटी सिचुएशन, अच्छा अब ये हो गया तो आपको इससे निकलना पड़ेगा, अब इसका कोई है तो नहीं, अल्टरनेटिव है तो नहीं जो अपन हम बता सकते हैं, अब आपको इससे निकलना पड़ेगा। तो ये होगी इसकी प्रिंसिपल। इसको आप खुद भी खुद एग्जाम्पल बना के आप ऐसे सोच सकते हो कि कहीं पे अगर कोई चीज़ मान लो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, यानी कि बाढ़ आ गई हो, कोई अर्थक्वेक आ गया हो, तो कैसे अपन उस चीज़ से कैसे अपन डील कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं टेक्निक्स यूज इन क्राइसिस इंटरवेंशन। टेक्निक जनरली पूछी जाती है एग्जाम में, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या होता है, कैथरिस मतलब कोई जैसे वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हुई तो पेशेंट के अंदर बोलते हैं ना कि ऐसी फीलिंग हो जाती है, वो बहुत रोना चाहता है, बहुत गुस्सा निकालना चाहता है। तो उसमें क्या होगा, कैथरिस में क्या होगा कि जो भी पेशेंट है जो भी है उसको अपन बोलेंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। तो वो सबसे पहले तो बहुत जो उसके अंदर जो भी चीज़ है ना उसको रिलीज़ करने की कोशिश, गुस्सा हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, फियर हो गया, वो सबको रिलीज़ करेगा। फिर रिलीज़ करने के बाद में क्लेरिफिकेशन, यानी कि जो फीलिंग्स है उनको बहुत और अच्छे से उनको एक्सप्रेस करेगा। अब मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन का वो मतलब नहीं कि मैनिपुलेट करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा उसको साइकोथेरेपी देंगे, आप अभी ठीक हो जाएगा, अपन उसको पॉजिटिव वे में मैनिपुलेट करेंगे। यूज पर्सन इमोशन इन पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि उसकी मजाक बना रहे अपन उसके इमोशंस की। री इन्फॉर्मेंस यानी कि एनकरेज पॉजिटिव एक्शन एंड थॉट, री इन्फोर्स करेंगे उसको कि मतलब उसके जो अच्छा बताएंगे, उसको गलत नहीं सिखाएंगे अपन। सपोर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि वो पहले मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में कि जो उसकी डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी काम नहीं करे, तो अपन को नेचुरली उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको क्या करेंगे, पेशेंट की हेल्प करेंगे जिससे वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुए। फिर क्या है, राइज सेल्फ एस्टीम, यानी कि जो पेशेंट है उसको हेल्प करेंगे ताकि वो अपने बारे में अच्छा सोच सके। एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई अब जो चीज़ हो गई उसका सॉल्यूशन तो बताना ही है ना, मतलब ऐसे है नहीं कि अब उस प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे। मान लो कोई प्रॉब्लम, किसी लव वन की डेथ हो गई तो अपन आसपास के वातावरण में सब उसकी बातें करेंगे, तो बहुत अच्छा था, ये था वो था, तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम बढ़ती है ना कि कम होती है। तो क्या करेंगे अपन मतलब ऐसे लोगों से क्या करेंगे, दूरियाँ बनाएंगे। अब अपन देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन। इसको वैसे देखेंगे, जैसे रोल ऑफ नर्स कैसे, अपन जैसे अपने जो नर्सिंग में जो करते थे, नर्सिंग फंडामेंटल में जो भी अपन असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, इस सब मतलब इससे लिखेंगे तो अपने मार्क्स अच्छे आएंगे। क्योंकि कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी आता है कि रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन, सीआई का मतलब होगा क्राइसिस इंटरवेंशन में रोल ऑफ नर्स क्या है। सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करेंगे कि मतलब डाटा अपन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि अपन को पता तो होना चाहिए कि किस सिचुएशन में और किस तरह से उनको अपन उसको वो देंगे,
क्या बोलते हैं, केयर देंगे। ओके, फिर सेकंड होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। अब मान लो क्योंकि वो पेशेंट सबसे पहले वो ये कि उसकी इमोशन डिस्टर्ब्ड है, तो क्या करेंगे अपन उसको जो कोपिंग स्किल का अपने अंदर जो कोपिंग स्किल है उसको यूज़ करके उसको अच्छे से वातावरण देंगे, ताकि उसको मतलब उससे बातें करेंगे, उसको साइकोथेरेपी देंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, प्रायोरिटी बेस्ड होगा। फिर आता है नर्सिंग प्लानिंग। नर्सिंग प्लानिंग कैसे करेंगे, प्लान बाई विच यूज क्राइसिस के अंदर कोई भी मान लो क्राइसिस हो गया तो उसको सोल्व करना है, तो प्लानिंग में क्या करें कि अपन कैसे कैसे जो क्राइसिस है उसको सोल्व कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन में अपन उसको जो क्राइसिस इंटरवेंशन है उस मतलब पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। इंटरवेंशन यानी कि अपन को एक्ट करना है काम उसके अंदर, इंटरवेंशन, एंड इंटरवेंशन को भी अपने इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। लास्ट में आ गया इवॉल्वेशन। अपन हमको रिव्यू लेना है, यानी कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा, अगर पेशेंट उस चीज़ से निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अपन ने जो प्लान बनाया था ना जो, तो उसको अपन को चेंज करना है और वापस से अपन को ये फॉलो करना है। सो ये हो गया क्राइसिस इंटरवेंशन। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।